नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। महजब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन इस समय जो देश में आपस में टकराव और तनाव का माहौल है, उसके पीछे आरोप ये लगते हैं कि धर्म और संप्रदाय यानी कि पंथ यही टकराव का बड़ा कारण बने हैं। हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ रहे हैं, तो कहीं संप्रदायों को अपने मतों को लेकर संघर्ष है। आज हमारे बीच में इन सब बातों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं भीलवाड़ा के बाबा बालक नाथ। बाबा जी कहते हैं कि जो धर्म है वो तो लोगों को जोड़ता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि लोग धर्म पे आरोप लगाने लगे कि वो आपस में लोगों को तोड़ रहा है? नहीं, ये सब तो मैं जीता जागता ये हूँ ना, सबूत हूँ मैं जी कि शूद्र ही संत बन सकता है और ब्राह्मण ही शूद्र बन सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो आरोप लगते हैं कि जिस तरह से पंथों को लेके मतों को लेके जो आपस में लड़ाई चल रही है, उसके पीछे वास्तव में धर्म कारण नहीं है? देखो, हमारी धरती मेवाड़ की धरती है, उसमें कई संत हुए और मैं भी उसके अंदर ही हूँ। तो हमारी धरती में जीता जागता सबूत तो मैं खुद ही हूँ। ऐसा कोई हमारा हिंदू धर्म कोई धर्म ये शिक्षा नहीं देता कि एक दूसरे को जोड़ने की शिक्षा देता है। बालकनाथ जी, एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने ये बता दिया कि आप जब बाबा होने से पहले अनुसूचित परिवार से आप आते हैं, लेकिन एक बड़े आरोप लगते हैं और आजकल बहुत आरोप लग रहे हैं कि जो मनुवादी जो व्यवस्था है, वो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो किसी को माने जो दूसरी जाति से हैं, जो अनुसूचित जाति के लोगों को वो आगे नहीं आने देती और संत नहीं बनने देती, ऋषि नहीं बनने देती, धार्मिक अध्ययन नहीं करने देती, गुरु नहीं बनने देती। क्या है आपका? ये तो मैं जीता जागता मतलब ये सबूत हूँ कि हमारा हिंदू धर्म में ऐसा है ही नहीं। क्या, कैसे आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि संत बनने के बाद में कोई उनकी जातिवादी नहीं होती है। मेरे तो सभी धर्म सर्वधर्म सर्वजाति सभी मानती है, और ऐसा हिंदू धर्म में है ही नहीं। तो आप क्या खुद जो मूल रूप से किसी अनुसूचित जाति से हैं? जब मैं था जी, उस टाइम में था, और हिंदू मैं संत बनने के बाद में कोई एक ही व्यक्ति स्वतंत्र नहीं करते। तो कोई जातिवाद आपके यहाँ नहीं है? नहीं है, मतलब शूद्र भी संत बन जाता है और शूद्र ही ब्राह्मण बन जाता है। तो लेकिन ये हमारी व्यवस्थाओं को लेके बड़े आरोप लगते हैं, क्योंकि ये जो जातिवाद है ये बहुत जकड़ा हुआ है। जातिवाद जो है समाज को तोड़ रहा है। आपको क्या लगता है? आध्यात्मिक में करके और संतों के शरणे और आध्यात्मिक सत्संग द्वारा उनको, जिनके अंदर जो मतलब सत्संग का अभाव नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, तो लोग ऐसे करते हैं। अच्छा बालकनाथ जी, ये धीरे-धीरे हम लोग उनको ये बताइए कि आप इस क्षेत्र में आए कैसे? आप बाबा कैसे बने? मैं हमारे पुश्तैनी जो भगवान शंकर की नदी है, मानसी नदी के किनारे शंकर भगवान है, तो हमारे पिताजी से प्रेरणा मिली, फिर सदगुरु से मिली, धीरे धीरे मतलब सत्संग द्वारा। मैं कितनी साल की उम्र में? अभी कम से 15 साल होगी। आप उम्र कितनी थी तब आपकी? 2 साल मैं था, 7 साल का था उस टाइम से। 7 साल में आपने तो 7 साल का था जब ही चले गए संतों के साथ। कहाँ? मैं इधर अपने पंजाब कई जगह गया। जैसे वो तो जमात होती है जो कहाँ ले जाती है, वो तो नाम याद नहीं रहता है, पर यदि गुरु की प्रेरणा से सब कुछ। तो आपने क्या साधना तपस्या की? हाँ जी। कहाँ की? हमने की पठानकोट भी की, चंडीगढ़ की, और किशनगढ़ हमारे वहाँ की, और फिर मैं मतलब हमारे पिताजी की प्रेरणा से ये सत्संग, मैं साधना सत्संग ये मेरी। बाबा जी, ये साधना किस तरह की होती है? क्या करते हैं साधना में? साधना में सत्संग 5 भजन होता है। जो आपने जो बचपन में किया, जो बचपन में आपके गुरु ने बताया होगा। हाँ। आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु हरियानाथ जी महाराज थे। कहाँ के थे वो? वो इधर पंजाब की तरफ थे। पंजाब की तरफ थे। तो वो क्या करवाते थे? आपको अध्ययन करवाते थे? क्या करना होता है? पहले तो हारमोनियम बजाना सिखाया। हारमोनियम? हाँ। अच्छा। और फिर गाना सिखाया। अच्छा। और फिर मतलब उन्होंने मतलब कि ये मूल 5 भजन छांट दिया। अच्छा। जिससे हमारे जो संसार जिससे तरी हुए हमारे को 5 भजन दे दिया।
और वो 5 भजन मेरे को याद है। आज भी सत्संग हर जगह मैं करता हूँ, तो उससे लोगों का दुख तो भी दूर होता है। हरिहर नाथ जी के जो शिष्य थे वो सारे के सारे ये 5 भजन गाते हैं। अलग अलग, जिसको किसी को क्या दिया, किसको क्या दिया, तो अलग अलग देते हैं। तो ये सारे मूल भजन हरिहर नाथ जी के लिखे हुए हैं। हाँ, तो क्या नहीं, संतों के सभी संतों को मतलब निचोड़ निकाल रखा है। जैसे कबीर साहिब का भी है, भारती जी महाराज का भी है, और रैदास जी महाराज का भी है, सभी का है? हाँ, सभी संतों का मतलब वो निचोड़ काट के 5 भजन में, जो 5 भजन सुन लेता है उनको चाहे जो मिल जाता है। और साधना में और क्या करना होता है? एक तो आपने कहा कि हारमोनियम सीखा, भजन गाए, और क्या करना हारमोनियम है? सीखते रहे, फिर वो गुरु मंत्र का जाप कहते रहे। गुरु मंत्र, हाँ, जिसको तीजी जो 4 सेवा है कि पहली सेवा कर सतगुरु की, चरणा के मई लिपटो, मान गुमान मेड़ तन का अभिमान को फटको। जिसका अभिमान मिट जाता है वो 5 भजन उनके अंदर रहता है। तो आप कितने साल गुरु के साथ रहे? मैं 7 साल तक। 7 साल। तो 7 साल में क्या कोर्स होता है? ये गुरु बनने का क्या होता है? कोर्स नहीं, पहले तो मतलब जैसे हमारे घर से ही चालू है, तो वहाँ से उपदेश दे दिया। उपदेश देने के बाद में संता की जो जमात आती है उनके साथ चलते वो जो सिमरन करते हैं सदगुरु का, गुरु का सिमरन के अलावा और कुछ नहीं है। क्यों पढ़ता पुस्तक पाना और क्यों धरता मन में ध्याना, सदगुरु पूरा धार एक पलक में कर दे पार। तो आप क्या उसमें आश्रम में रहते थे या घूमते रहते थे? घूमते, कभी पंजाब, कभी गुजरात, कभी कहाँ, जैसे चलते आती वैसे उनके साथ चलते थे। आप नाथ संप्रदाय के हैं, इसलिए एक बड़ा सवाल आपसे ही है। एक बार कहते हैं कि गुरु मच्छंदर नाथ वो सांसारिक मोह माया में फंस गए थे जी, और गुरु गोरखनाथ ने उनको चेत मच्छंदर गोरख आया ऐसे कह के और मच्छंदर नाथ को वो सांसारिक मोह माया से बाहर निकाल लाए थे। क्या आपको लगता नहीं है कि आज भी कुछ ऐसे बाबा, ऐसे गुरु ऐसे हो गए हैं जो गलत ढंग से सांसारिक मोह माया में फंस गए हैं? कभी कोई किसी आशाराम जी का नाम आता है, कभी और किसी का नाम आता है, तो क्या लगता नहीं है कि ये टाइम आ गया है कि अब वापस एक गुरु गोरखनाथ आए और मच्छंदर नाथों को कहे कि नहीं, आप सांसारिक बंधनों से बाहर निकल आइए? इस पर मैं इस पर ध्यान नहीं रखता, मैं सत्संग में रखता हूँ। और नहीं, क्या आपको लगता है क्योंकि क्योंकि आप एक धर्म के प्रवर्तक हैं, आप समाज के उत्थान में लगे हैं, आप अपने मैं मेरे काम तो में लगा आपको रहता क्या हूँ। लगता नहीं है कि जो साधु समाज है, जो बाबा हैं, उनको अपना ऐसा उदाहरण रखना चाहिए कि जो समाज को दिशा दे सके? कुछ लगता है, आपको लगता है? मैं मेरी सत्संग करता हूँ और मेरे मतलब गायों का ध्यान रखता हूँ। बेटी को बचाओ, गाय को बचाओ, और सत्संग जहाँ भी वक्त रहता है। इस राजनीतिक प्रपंच में नहीं पढ़ते आप? इसमें नहीं पढ़ता। हाँ, तो क्या आपको लगता नहीं है कि कई बार एक आरोप भी लगता है कि जानबूझकर हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए बाबाओं का नाम लिया जाता है? नहीं, ये तो वो तो अपनी अपनी भक्ति है भाई। कोई कैसी भक्ति करा, कोई कैसी करा, उससे मेरे को ध्यान नहीं रहता। नहीं, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, गलत आरोप लगा दिए जाते हैं, और उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र आपको लगता है कि हिंदू समाज को बदनाम करने का कोई षड्यंत्र चल रहा है इस देश में? ऐसा है कि मैं तो यही समझता हूँ कि भाई संत कोई भी हो, उनको धर्म का कार्य करना चाहिए, आध्यात्मिक बनाए हर व्यक्ति को, ताकि हमारे देश में माता पिता की सेवा हो सके, सदगुरु की सेवा हो सके, गायों की सेवा हो सके, और आम आदमी की सेवा हो सकती है। आप गायों की सेवा की बात कर रहे हैं बालकनाथ जी। गाय को लेके तो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। गोमांस और गोरक्षा के बीच में एक बड़ी तलवार खींची हुई है। एक और लोग कह रहे हैं कि हम तो गोमांस खाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या है इस देश में इनको आपके द्वारा, हमारे द्वारा ऐसे मतलब बचेगी जरूर, संतों के द्वारा आध्यात्मिक होगा। तो इसको लेके हमारा मतलब यही है कि जहाँ भले गाँव में, पूरा देश में कहीं भी गायें हो, भटकती हुई गायें, वो हमारे आश्रम पर भेजें, और इसमें आप और हम दोनों मिलके सेवा करेंगे। गौ माता की। बालकनाथ जी, लेकिन देश में लोकतंत्र है और कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो गोमांस अच्छा लगता है, तो उनको खाने देना चाहिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी लोग गौ मांस खावे तो सतगुरु शरण न जाए। हिंदू सभी मतलब सबको आध्यात्मिक संस्कार है, तो हिंदू लोग छोड़े ही नहीं। और जैसे हिंदू लोग छोड़ रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे इस आपातकाल और प्रसाद नहीं हो रही। आपको लगता है कि हिंदू गौ माता कहते हैं, अपने आत्मा से जुड़े हुए हैं गौ माता से, इसलिए शायद आपको लगता है कि गोमांस नहीं होना चाहिए? लोग क्या कर रहे हैं उससे क्या लेना देना, हमको तो यही है कि हम उनको बचाए, जितनी बचा सके उतनी बचाए। तो आपने क्या गौशाला खोल रखी? हाँ, गौशाला। क्या क्या है? हमारे 2-1000 गायें हैं। तो क्या दूध देने वाली हैं या बिना? वो सब गायें मतलब जो कटहर में जाती हैं,
ऐसे लोग दूध दूध पी के छोड़ देते हैं। ऐसी गायों के लिए मेरा अनाउंसमेंट है कि भी राजस्थान में कहीं भी 10, तो कैसे 20, 50 कैसे 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 इतनी 2000 गायों को जो दूध भी नहीं देती हैं कैसे पालते हैं, कैसे? हमारा ये है कि 1 रुपया रोज का हमारे भक्त लोग हैं जी। जहाँ भी मेरे भक्त लोग हैं उनको ये कि भाई आपको भी मैं यही कहता हूँ गौ ग्रास निकलाओ और 1 रुपया रोज से अपने नेक कमाई में से निकालो तो साल का 365 रुपया होता है। 365 रुपया तो मेरी गायें मतलब आनंद में हो रही है। बालकनाथ जी, आपके तो भक्त हैं, आपके पास तो आ जाता है। अगर मेरे जैसा सामान्य आदमी गाय को पालने जाए अगर बिना दूध वाली, तो मेरे लिए तो महंगा पड़ जाए, क्योंकि मेरे तो भक्त नहीं है ना। नहीं है तो उसको पौधा भाव, धरती में पौधा भाव, और गौ माता और धरती माता एक ही बात है। तो जितनी मतलब पौधा पाएंगे, बारिश होगी तो गौ माता भी पड़ेगी और हमारा भला भी होगा और सब कुछ होगा। अच्छा, आपके आश्रम में होता क्या है? जैसे गौशाला, एक तो गौशाला है हाँ। और सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले मैंने 21 जोड़ों का लक्ष्य लिया था। सर्वधर्म, सर्वधर्म, सर्वजाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का। क्या जोड़ों का? क्या जोड़ों का? शादी का। शादी? आपने विवाह कराया सामूहिक? हाँ, वर्ल्ड में सबसे पहले 21 जोड़ा का लक्ष्य लिया था मैंने। पहले कोई नहीं किया था। जी। तो लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि भाई ऐसा होता है, ऐसा। मैं क्यों, कुछ भी नहीं। कहाँ से आए थे लोग इतने? मतलब पूरा हिंदुस्तान से, सब जगह जोड़ा। कोई मतलब उदयपुर के थे। कहाँ की थी ये शादी? हमने अगुचा आश्रम में की थी। आश्रम में? हाँ। 2100 जोड़े आए थे? जी। उसमें 11 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे। अच्छा। और 2100 जोड़ा का लक्ष्य था, 2293 जोड़े हुए थे और अच्छी धूमधाम से शादी होके गई। ये तो सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए और शादी अपने अपने धर्म के अनुसार। जी। हमारे गुरु का मतलब आदेश था कि भी ये एकता बनती रहे और सदा के लिए। मैं तो जब तक जीऊँगा, जब तक, पहले तो लक्ष्य था मेरा 8032 जोड़ा, आज तक शादी हो चुकी है। अच्छा। और अब मेरा लक्ष्य खत्म हो गया, 240 जोड़ा आज की तारीख में है मेरे। तो अभी मेरा अनाउंसमेंट यही कि भाई 21 साल का लड़का, 18 साल की लड़की हो, चाहे उनके माता पिता नहीं हो, ऐसा ही हो, ऐसे लड़कों को, बच्ची को भेजें और शादी करा के चाहे हर शनिवार ले जाओ। अच्छा। 50 जोड़ा होते आ जाओ, 200 होते आ जाओ, मतलब हमारी बेटियों का मतलब बेटियों को बचाना कुल मिला के, और भ्रूण हत्या बंद करनी। आपने कहा कि आप सारी जातियों के लोगों का आपने विवाह कराया, तो आपको मानते भी हैं या केवल हिंदू ही मानते हैं आपको बाबा? सब, सर्वजाति। आपके पास आते हैं लोग? सब आते हैं। मुसलमान भी आते हाँ, हैं? मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और पंजाबी भी आते हैं, सब आते हैं हमारे सत्संग में। तो सत्संग में क्या शिक्षा देते हैं? सत्संग में 5 भजन आरती होती है। तो वही जैसे कि मतलब आयता समझ लो, मुसलमानों के लिए आयता है जी। आयता पढ़ना, और हमारे हिंदू के लिए 5 भजन आरती है। तो वो कराते हैं आप? बस। तो आपके भजन के बारे में चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।